अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जो अदारे हैं वो ऐसे ऐसे लतीफ़े करते हैं कि बंदे का हासा भी नहीं निकलता। बंदा कहता है हैं ये क्या चवल मार रहे हैं। दूसरी तरफ हुजूर वाला नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो कुछ आवाज़ें दरूं जो है उनकी वो बड़े मुनाफिक किस्म के आते हैं वैसे बात के साथ, लेकिन वो भी कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे कहा गया कि इंट्रो छोटा किया करे, लंबा ना किया करे, तो मैं छोटा इंट्रो कर रहा हूँ। अभी उस पर बात करेंगे। साथ साथ एक और वकला तहरीक शुरू हो रही है और मुनाफिक फ्राडिया उस पर घबरा भी रहा है, लेकिन ये वकला कितने मुनाफिक है। अली अहमद कुर साहब ने अरशद शरीफ साहब का केस लेने से इनकार किया था, ये आपको बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा आता है, चौखा आएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप जनाबे वाला। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप और सुपर थैंक्स आपके पास मौजूद है ऑप्शंस। नूरीन नियाज़ी के इंटरव्यू जनाबे वाला, उस पर पीका का नोटिस भी आ चुका है NCCIA का कि भाईजान आपने ये डेसिमेट किया है ये इंटरव्यू, और एक और लड़के को आपने ये फैलाया है इंटरव्यू, तो बड़ा बुरा है। हे भगवान, बहुत बुरा इंटरव्यू है, कैसे फैला दिया। इंटरेस्टिंगली अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो आज़ाद डिजिटल चैनल है उसके एक झेली इदारा जो बनाया, इस तरह के बहुत सारे फेक चैनल मैं बार बार कहता रहूँ कि वाइट न्यूज़, ये न्यूज़, अनटोल्ड, रोशन पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान, डिस्कवरी, ओए होए होए ओए ओए ओए, अन्य वाह पैसा ज़ाया किया जा रहा है कौम का इस तरह के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कि टोटली फ्रॉड हैं, कंट्रोल्ड हैं, इनऑर्गेनिक हैं, बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का ज़ाया हो रहा है हर माह। करोड़ों रुपया, मल्टीपल करोड़ रुपीज़ आर बीइंग वेस्टेड ऑन दिस शिट प्लेटफॉर्म्स। तो उसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी को क्या पता, नूरीन नियाज़ी साहब ने वो इंटरव्यू दिया था जिसके बाद चलाने से मना कर दिया था। वो इंटरव्यू चला नहीं, उस इंटरव्यू को निकाल के, काट के, उसको पीट के, उसको फिर एक क्लिप उसका वायरल कर दिया गया। वायरल करने के बाद कहा हो ये इंटरव्यू तुमने कैसे वायरल किया। नूरीन नियाज़ी ने तो नहीं किया, ये इंटरव्यू तो ओरिजिनली कहीं चला ही नहीं। तो जो चीज़ चली ही नहीं, एक दिन अचानक ही वेले बैठ के आपको याद आ गया कि यार ये कहा गया था, चलो ये चला देते हैं, और फिर आपने वो चलवा दिया। क्या स्टूपिड किस्म की बातें हैं। इन बातों से मतलब आपका बेसिक मकसद तो ये ना कि लोग हमें मोहब्बत करें, शहबाज शरीफ को चुमियाँ ले लें लोग, मरीम नवाज शरीफ का दीवे उतारें, आरतियाँ उतारें। ये तो नहीं कर रहा कोई। लोग तो बिस्ती पे बिस्ती करते चले जा रहे। इसीलिए शायद जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, वैसे तो वो रज के जो है ना सैड किस्म के आदमी हैं, मतलब बड़े मुनाफिक हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि जी देखें हर मुखालिफ का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता। ये नॉर्मली जो स्ट्रैटजी होती है वो ये होती है, आप एम्पलीफाई अपने खिलाफ मैसेज नहीं किया करते, आप इग्नोर करते हैं। मुझे कोई गाली निकालता है तो मैं उसको कोट ट्वीट नहीं करता, मैं इग्नोर करता हूँ। सो आई डू नॉट, हो सकता है जो मुझे गाली निकाल रहा हो उसके 12 फॉलोअर्स हों, ठीक है, और मैं 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मैं 3 लाख बंदों तक वो गाली पहुंचा दूंगा खुद उसको मकू ठपने के चक्कर में। सो आई इग्नोर। और दुनिया ऐसे ही चलती है, बड़े बड़े अरसे से ऐसे चलती है। ये वाहिद रजीम हमारी है जो गाली निकालता है। इस तरह की एक और मिसाल आपको मैं दूंगा कि एक बच्चा था बेवकूफ़ सा, कम पढ़ा लिखा भी था, यंग भी था। उसने जनरल सरफराज शहीद हुए तो उसने कहा जी ये मर गया और ये हो गया वो हो गया, कोई पोस्ट ऐसी की। 12 लोगों ने वो पोस्ट देखी। हमारे एक बड़े अच्छे जनाब वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने उठा के वो पोस्ट रीट्वीट की। उन्होंने कहा तौबा तौबा मेरी या अल्लाह, हे भगवान, अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया, इस बच्चे ने कैसी बात कर दी। उस बच्चे को जेल करवाई इन्होंने, अंडर एज बच्चे को जेल करवाई अंसार अब्बासी साहब ने। तो इंशाअल्लाह ताला इनके अपने बच्चे भी ऐसे ही देखेंगे, कोई इनके बच्चों को भी सटेगा। कब तक उनको द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल में रखेंगे। लेकिन खैर मैं फिर उतर जाता हूँ ना एक तो पटरी से। तो इस तरीके से कल एक इंटरव्यू जो कहीं चला ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो निकाला गया, वो चलाया गया, और उसके बाद आप उसको नोटिस भेज दिया कि आपको नोटिस क्यों ना भेजें, पकड़ लो जी उसको। उसका बेटा पहले ही जेल में है, आपने एक कोर कमांडर की पतलून दिखाने पे उसको जेल में डाला, वही भी दुनिया का सबसे बड़ा लतीफ़ा है, माँ को भी पकड़ लो। तो इसीलिए साद रफ़ीक साहब अपनी जमात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूपिड पीपल, बयानिया बनाने पे ज़ोर दें। बयानिया आपसे बन नहीं रहा, दूसरों का बयानिया काउंटर करके ये तरीका नहीं होता कि सारों को जेल में डाल दें। अवाम नहीं मान, उनको अंदाज़ा हो गया अवाम नहीं मान रही। वो बेचारा भी निकला था कश्मीर जाने के लिए, गुजरांवाला से होकर वापस चले गए। अभी मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी कश्मीर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? गुजरांवाला में जलसा करके। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए इन फ्रॉडियों का। गुजरांवाला में जलसा करके वो कश्मीर के इलेक्शन को सपोर्ट कर रही हैं। तो इनके ये जो हालात हैं, इसीलिए बयानिया इनसे बन नहीं पा रहा। बयानिया के ये उतना ही दूर हैं जितना मैं
निहारी और कुलचे के दूर हूँ। कुलचा, आई लव कुलचा, बट आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम कुलचा दीज डेज एंड आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम निहारी। आई ऑल्सो लव निहारी, आई ऑल्सो लव पटवारी छोले, बट आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम दीज छोलाज एज वेल। एंड शपड़गुल्ले तो यू ऑल नो कि मैंने शपड़गुल्ले का जिक्र भी नहीं कभी किया, डर के मारे। दर्द यहाँ पर उठता है ऐसा, तो साद रफ़ीक के भी ऐसा ही दर्द उठ रहा है, बता रहा है, इनको समझ नहीं रहे। दूसरी तरफ हुजूर वाला वकला की तहरीक शुरू होने लगी। अली अहमद कुर्द साहब ने कल बाल लहरा लहरा कर कहा, अच्छा माठे वकला कोई तहरीक इन्होंने शुरू नहीं करनी, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वकला डिवाइडेड है। क्यों? वकला को प्लॉट चाहिए, DHA में उनको प्लॉट दे रहे हैं। वकला ने जज बनवाने हैं, बंदे एडजस्ट करवाने हैं, वकला ने पैसे कमाने हैं, वकला ने हक़ में फ़ैसले लेने हैं। एहसन भून एंड कंपनी ने जो कब्ज़ा रखा हुआ है यहाँ पर, आपका हामिद खान अंदर लड़ के आपस में कभी भी वो डोमिनेट नहीं कर सकते। तो वकला का एक बड़ा जो हिस्सा है वो किसी किस्म की तहरीक नहीं चलाना चाहता। हालांकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कल जो बात की बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा मैंने तो भुगता है, मैं तो भुगत रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन आप भी देखें निज़ाम सारा एक्सपोज हो गया। निज़ाम तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब निज़ाम एक्सपोज करने वाले को भी तो क्रेडिट दें। ये तो वो बंदा है ना जिसने आखिरी दिन तक इनकार किया कि नहीं मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, तुम मुझे इम्पीच करो, तुम मुझे इम्पीच करो। सारों को नंगा करके गया। बाजवे की पतलून ऐसे अपने हाथ में लेके, डायरी जो थी हाथ में वो बाजवे की बेसिकली पतलून थी, उसको नंगा छोड़ गया। इमरान खान उसको भी क्रेडिट दे, लेकिन वकला तहरीक नहीं चलेगी, ये मुझे नहीं लगता। ये अली अहमद कुर्द साहब जो कल बाल लहरा लहरा के बड़ी तकरीर कर रहे थे, अली उस्मान साहब हैं अरशद साहब के शो के प्रोड्यूसर, समझ लीजिए उनको, मेन आदमी। अरशद साहब के इंतकाल के बाद जब कोई वकील केस लेने के लिए तैयार नहीं था, हम लोग डेस्परेट हुए, हम लोग फंसे भी। अरशद साहब की वालिदा ख़ास तौर पे, वो फ्राडिया शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हाथों कि मैं केस लूँगा, मैं बड़ा दलेर हूँ, और उस केस के बदले फिर दे लिए उसने। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे लोगों को कॉल्स की, उनमें अली उस्मान साहब ने एक कॉल की थी अली अहमद कुर्द साहब को। अली अहमद कुर्द साहब जो है उन्होंने इनकार कर दिया था अरशद साहब का केस लेने से। बहाना उस टाइम उन्होंने बनाया था दूर होने का, लेकिन इतना बड़ा केस हो कैसे इनकार होता है उस टाइम पे। और मुझे समझ आती है बहुत सारी चीज़ों का, आई ऑलरेडी नो टू मेनी थिंग्स, सो आई विल नॉट, लेकिन जो इस तरह नहीं कर सके वो उस तरह भी नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मुझे कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, बहरूपी सहाफ़ी परेशान है अभी से, वो कह रहे हैं हो बस कर दें जी, अभी तो पहले वाली तहरीक से कोई तहरीक नहीं चलनी चाहिए। मेरी महबूब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक ना चले। ये महबूब हुकूमत जो आवाम को बेच कर खा चुकी है, जो आवाम को ट्रक के नीचे फेंक चुकी है, जो आवाम की इतनी तज़लील कर चुकी है जितनी पॉसिबल है दुनिया के किसी भी मुल्क में, ये बता रहे हैं कि तुन के रखो, छिक के रखो, मंड के रखो, इसको और जलील करो हमका, ताकि मेरे महबूब कायद की हुकूमत चलती रहे। और महबूब कायद है जो है वो अब हमारी औरंगज़ेब आगे बता रही है, इस वक्त मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तो कड़ो बार उन्होंने फ्रिज तो क्यों रखा है उन्होंने फ्रिज में, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। मतलब मैं देखता हूँ भी चीज़ें, मुझे हैरत भी होती है, मुझे हंसी भी आती है जो हाल करके। अब तो ख़बर देने की ज़रूरत नहीं, सबको खबर पहले से ही पता होती है कि यार ये खबर है, इसके अंदर ये हालात आ गए। ये वाहिद मुल्क है जो ज़िद पे अना पे 3 साल चलाया गया और बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब तो जो बड़े बड़े चंद बहरूपियों के अलावा सारे साथ छोड़ के जा चुके हैं इस हुकूमत का, और ये बहरूपी भी बड़ी जल्दी साथ छोड़ के चले जाएंगे। इंतज़ार कीजिएगा आप, मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, मेरा चैनल देखते रहिएगा, ताकि आपको अंदर की असल खबरें मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, yeah! अदील राजा।